जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना इन दिनों गंभीर मानहानि के मामले में फंसे हुए हैं। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से कथित तौर पर नाम कटवाने के आरोपों पर जारी मानहानि के समन को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन दोस्तों इस सुनवाई से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कोर्ट उनकी राहत की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पक्ष में कोई भी मजबूत आधार नजर नहीं आ रहा। दोस्तों ये मामला न केवल उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि उनकी छवि पर भी गहरा सवाल उठा रहा है कि कैसे वोटर लिस्ट को लेकर के जो गंभीर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद में उनके खिलाफ में डिफेमेशन सूट फाइल हुआ था। यह पूरा विवाद दोस्तों 2019 के लोकसभा के चुनाव से जुड़ा है। उस समय अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना, सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि बीजेपी के निर्देश पर चुनाव आयोग ने बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के तकरीबन 30 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। यह आरोप सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा था और इसे राजनीतिक साजिश के रूप में पेश किया गया था। बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने इन तमाम आरोपों को मानहानिकारक बताते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई थी। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में ही इन नेताओं को समन जारी कर दिया था। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना ने इसे चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन दोस्तों सितंबर 2024 में जस्टिस अनूप कुमार मेंद्रिता की जो सिंगल बेंच थी उसने इस याचिका को सिरे से खारिज करके अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये आरोप जो लगे हैं इनके ऊपर ये पहली नजर में सीधे तौर पर मानहानिकारक हैं, जिनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना और गलत राजनीतिक फायदा उठाना है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या फिर हटाने का काम चुनाव आयोग का है, न कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का। ऐसे में आरोपों का आधार ही कमजोर हो जाता है। इस फैसले के बाद में दोस्तों अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन दोस्तों इस बाबत जब सुनवाई आज कोर्ट में हुई तो इस बाबत कोई भी राहत नहीं मिली। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन सिंह की बेंच के सामने पेश मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं दिया। इससे साफ है कि कोर्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है और याचिका खारिज होने की आशंका अब मजबूत होती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए इतने गंभीर आरोप लगा दिए थे कि बड़े पैमाने पर जो वोटर लिस्ट है उसमें से तमाम नाम कटवा दिए गए हैं। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी इनकी याचिका को सिरे से खारिज कर देता है तो ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही फिर से शुरू हो जाएगी। वहां पर तमाम सबूत पेश करने का मौका मिलेगा, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए बचाव मुश्किल लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को दोस्तों सजा भी हो सकती है, जिसमें जुर्माना या फिर यहां तक कि जेल भी शामिल हो सकती है। यह उनके लिए न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आजकल दोस्तों हमारी राजनीति में यह ट्रेंड बन चुका है कि जब भी आप इलेक्शन हारो, जब भी आपकी सीट आपके हाथ से जाए तो कुछ भी अनर्गल आरोप लगा दो। यह मामला अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना की राजनीतिक शैली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही खुद को ईमानदार और जनहित की पार्टी बताती रही है, लेकिन ऐसे आरोप लगा करके उन्होंने न केवल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला किया, बल्कि समाज के कुछ वर्गों में भय और विभाजन फैलाने की कोशिश की। क्या 30 लाख वोटरों के नाम सच में हटाए गए थे? चुनाव आयोग ने दोस्तों कभी ऐसा कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया। ये आरोप बिना सबूत के लगाए जो है बीजेपी के ऊपर, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाना और अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों में ध्रुवीकरण करना था। यानी कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी अनर्गल आरोप लगा दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोस्तों स्पष्ट कहा है कि ऐसे आरोप नेक इरादे से नहीं लगाए गए थे। ये राजनीतिक चालबाजी का क्लासिक उदाहरण है, जहां पर झूठ फैला करके वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जाती है।
अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना जैसे नेता जो खुद को पारदर्शिता का प्रतीक बताते फिरते हैं, ऐसे मामलों में बार बार फंसते अब दिख रहे हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठना लाजमी है। वैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही है। केजरीवाल तो एक ऐसे नेता हैं कि अगर उन्हें खांसी भी आती है तो उन्हें लगता है कि इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर या फिर अमित शाह पर थोप देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सत्ता पर काबिज थे तब भी उन्होंने हर एक छोटी से छोटी समस्या के लिए जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था तो उसके लिए जिम्मेदार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई पड़ती थी। बीजेपी के ऊपर उन्होंने इतने सारे गंभीर आरोप लगा दिए और ये आरोपों वाली पॉलिटिक्स का ही आज परिणाम भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो दिल्ली के गवर्नर हैं, उनको लेकर या फिर भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार करते रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए। लेकिन अब उनके इन अनर्गल आरोपों पर जो बीजेपी ने डिफेमेशन सूट यानी कि मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ है, वो अब आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। केजरीवाल के खिलाफ में ऑलरेडी कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, चाहे शराब घोटाले से रिलेटेड मामला हो या फिर जो फांसी घर विवाद है उस बाबत भी इनके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है। ये मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो कई सारे केसेस ऑलरेडी केजरीवाल के खिलाफ में चल रहे हैं और अब इस मानहानि के केस में भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है। और अगर अरविंद केजरीवाल को अगर सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगता है तो केजरीवाल को हो सकता है इस बाबत फाइन भरना पड़े, जो भी मानहानि की रकम तय की गई होगी। नहीं तो इस मामले में केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को एक बहुत बड़े खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। उनको सजा भी हो सकती है कोर्ट की तरफ से। ट्रायल शुरू होगा, सबूत पेश किए जाएंगे, लेकिन आखिरकार जब अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के पास में कोई ऐसे ठोस सबूत ही नहीं है जिस बाबत इन्होंने ये मानहानिकारक स्टेटमेंट दिए थे, मानहानिकारक आरोप लगाए थे, तो फिर इन्हें एक बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल वैसे ही पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हाशिए पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिवाइव करें। दिल्ली से तो पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जो हालत है वो कुछ ऐसी हो चली है, इतने ज्यादा आरोपों में घिर गए कि अगर पंजाब में आज इलेक्शन हो जाए तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कम समय में अपना जो पॉलिटिकल करियर का जो ग्राफ है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ाया था, अब वो डाउनफॉल होता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्टेटस तो ले लिया कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्टेटस है वो भी छिनने की कगार पर है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के ऊपर जो मानहानिकारक जो केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब उन्हें राहत मिलती दिख नहीं रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।